नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज ब्लैक एंड व्हाइट, आपकी खबर आपकी बात। देश विदेश और प्रदेश के मुख्य समाचार। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मंगलवार को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद कार्यकर्ताओं के नाम अपने संदेश में कहा कि बहुजन समाज का हित बसपा सरकार बनने पर ही सुरक्षित है। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुजन समाज को वोट का अधिकार दिलाया तो बसपा के उदय के बाद बहुजनों को 27% आरक्षण का लाभ मिला। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि हर दुख को सह लेने की शक्ति होने का यह मतलब नहीं है कि सरकारें जनता को गरीबी, बेरोजगारी व पिछड़ेपन आदि की खाई से निकालने और उन्हें आत्मसम्मान का जीवन देने की संवैधानिक व कानूनी उत्तरदायित्वों को सही से न निभाएं। मायावती के निर्देश पर राजधानी के गोमतीनगर स्थित डॉक्टर BR अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की अगुवाई में बसपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं एवं प्रदेश के सभी 18 मंडलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प दोहराया। मायावती ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए यकीन दिलाया कि उनकी मेहनत रंग लाएगी। प्रधानमंत्री द्वारा एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के बाद गणेशपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज सामाजिक न्याय को जमीन पर उतारने वाले बाबा साहब की जयंती है। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से सभी जाति वर्ग और संप्रदाय के लोगों को एक समान अधिकार देकर स्वतंत्र भारत की नींव रखी थी। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश सुशासन, रोजगार, सुरक्षा और निवेश का केंद्र बनकर उभरा है। सहारनपुर में काष्ठ कला, गुड़ की मिठास, किसानों के उत्पाद तथा मेरठ के स्पोर्ट्स उत्पाद को राष्ट्रीय राजधानी और दुनिया के बाजार में पहुंचाने का एक्सप्रेसवे उत्तम माध्यम मिला है। प्रधानमंत्री के सुशासन के मॉडल को इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में हम देख रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से हम गंगा एक्सप्रेसवे से होते हुए लखनऊ तक आसानी से पहुंच सकेंगे। मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल विकासखंड की न्याय पंचायत बिरालसी के ग्राम ज्ञाना माजरा रोडान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक पंकज मलिक ने माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। बाबा साहेब ने समानता का संदेश देकर स्वतंत्र भारत की नींव रखी थी। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने भाग लिया। कन्नाहंडी गांव में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य व भाकियू नेता विकास शर्मा और चरथावल विधायक पंकज मलिक मुख्य रूप से शामिल हुए। मोरना में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल ने श्री संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास मंदिर में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। चरथावल विकासखंड के ग्राम बहेड़ी में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मंत्री ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुजफ्फरनगर के गांधी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा में वैसाखी के पावन पर्व पर श्री गुरु सिंह सभा द्वारा खालसा सजना दिवस श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विशेष दीवान सजे और बड़ी संख्या में संगत उमड़ी, जिससे पूरा वातावरण जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारों से गुंजायमान हुआ। आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री संजीव बालियान और गौरव स्वरूप भी शामिल हुए। मुजफ्फरनगर में अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस पर
शहीद फायर कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता रैली निकाली गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने रिजर्व पुलिस लाइन से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अग्नि सुरक्षा सप्ताह 20 अप्रैल तक चलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने और सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद भाजपा ने अब इस राज्य की कमान सम्राट चौधरी को सौंपी है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा। भाजपा विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को मंगलवार को नेता चुना गया। कुशवाहा जाति से ताल्लुक रखने वाले सम्राट चौधरी दिग्गज नेता शकुनी चौधरी के बेटे हैं। सम्राट चौधरी शुरुआती दिनों में समता पार्टी से जुड़े रहे। इनके पिता शकुनी चौधरी समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। सम्राट चौधरी ने चुनावी और राजनीतिक सफर में अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से की। बाद में वे जदयू में चले गए। जीतन राम मांझी ने जब हम पार्टी बनाई तो वह हम पार्टी से जुड़े और उसके बाद भाजपा ज्वाइन कर ली। आखिरकार इन बदलावों के बाद अब वे बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यही वजह है कि बिहार की जातीय राजनीति को साधने में सम्राट कुशवाहा भाजपा के लिए अहम है। बिहार को बुधवार 15 अप्रैल को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। नोएडा में श्रमिक वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर घरेलू सहायिकाओं ने भी वेतन वृद्धि को लेकर विरोध शुरू कर दिया है। मंगलवार को क्लेओ कंट्री में घरेलू सहायिकाओं ने प्रदर्शन किया। मामला इतना बढ़ गया कि सोसाइटी प्रबंधन को पुलिस बुलानी पड़ी। महिलाएं आवासीय सोसाइटी के बाहर इकट्ठा हुईं। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी के सरकारी नियमों की जानकारी नहीं थी। ये खुद लाखों रुपए महीना कमाते हैं, तो फिर हमारी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाते? कामगारों ने कहा कि सरकार ने कारखाने के श्रमिकों के लिए प्रतिदिन 700 रुपए की सीमा तय की है। उन्होंने पूछा कि वे इस नियम के तहत क्यों नहीं आती हैं। उन्होंने नियोक्ताओं से 1000 रुपए वेतन बढ़ाने को कहा तो नियोक्ताओं ने उन्हें सोसाइटी में प्रवेश से रोकने की धमकी दी। कामगारों का कहना है कि वे अपने काम के लिए उचित भुगतान की मांग कर रही हैं। उन्होंने सरकार से घरेलू कामगारों को भी न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे मेरे मित्र अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया। हमने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की। हम सभी क्षेत्रों में अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और होर्मुज जलमरूमध्य को खुला और सुरक्षित बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। पश्चिम एशिया में युद्ध संकट के बीच फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता को फिर से शुरू करने की पहल करते हुए फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ अलग-अलग बातचीत की है। मैक्रों ने 3 सूत्रीय प्रस्ताव के तहत कहा है कि लेबनान सहित पूरे क्षेत्र में पूर्ण संघर्ष विराम हो, बिना किसी शर्त और टैक्स के। होर्मुज को दोबारा खोलना चाहिए। फ्रांस और ब्रिटेन की अगुवाई में एक रक्षात्मक मिशन की शुरुआत होने चाहिए जो समुद्र में जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित बनाएगा। मैक्रों ने साफ कहा है कि इस तनाव को और ज्यादा बढ़ने से रोकने के लिए इस्लामाबाद संवाद को तुरंत शुरू करना जरूरी है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि कोई भी समझौता तभी मुमकिन है जब लेबनान में जारी हिंसा रुकेगी। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर अमेरिकी घेराबंदी को संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। साथ ही ईरान ने बहरीन, सऊदी अरब, कतर,
यूएई और जॉर्डन जैसे 5 अरब देशों से मुआवजे की मांग की है। न्यूज़ ब्लैक एंड व्हाइट के साथ समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।